उस स्वरूप में ही वे नियता बन सकते हैं। अंत में अल्प पुरुष जो अद्वैतवाओं के प्रत्यक्षर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषयों में कभी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपार शक्ति का उपयोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विसर्मति हो जाती है। इस विसर्मति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तद्भय सम्मिलित होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेकान शक्तियों से एक मानती है, और जब यह शक्तियां भौतिक कल्मेशों से मुक्त हो जाती हैं तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन से मुक्त हो जाती हैं। तो गिन भूतानि अय कृष्ण जगत प्रभव प्रलय से तथा सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा का सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति का कारण होता है। अंत में आत्मा तथा पदार्थ मूलत भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अंत में भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा का परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अंत में वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोर उपनिषद में हुई है। नियतो नियता चैतन्य चैतन्य मत प्रत न्यायत
तिस्ते धनंजय मयि स्वर्वती वर्तुर सूत्रे मणिगण युवे। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझे पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक कि भागवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य ही तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भगवान की परम सत्य है परम संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद के स्वरूप में हैं। यह सब प्रमाण निर्वादी रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरसवादी श्वेताश्वत उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदृष्टान्तमय यते भव न दुखमय पंते। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीवों, ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा नियम प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रिय अतीत ब्रह्मा है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मेशों से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्वैषादी स्वरूप शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर में उदित है। श्वेताश्व उपनिषद के अन्य श्लोकों में से भी इसकी पुष्टि होती है। विधात्मन पुरुष महात्मन देवतृणाम तमस्य परमासत्य तत्मेव विधन्ते मृत्यु मेति नायता प्रथान्ता विदेते नाय असारमनापत्यते किष्यते यतन्मन्ते नवे जते किष्यते वृक्ष ये सत्व दिवि तिष्ठ सतने पुण्य पुरुषने सर्वमम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुषों से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से ही सूक्ष्मतर हैं और महान से ही महानतर हैं। वे मुख्य वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों में निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विद्ता से परा शक्तियों के द्वारा स्वव्यापी है। रसमत्या कौंतया प्रभा शक्तिया सस्या सूर्या परण्या सर्वदूते शब्द के पुरुषत्व निश्चिते। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा पराशक्तियों द्वारा स्वव्यापी हैं। परमेश्वर की पारंपरिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में
अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सूर्यापी शक्तियों से सूर्य पर प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सूर्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निस्वादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थित जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। वार्ता गुणवाद तथा निस्वाद का में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध नियति होता है, और इनमें कोई विरोध नहीं है। अंत में भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो अचितानंद भेद तत्व कहलाते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निस्वादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अंत में वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु इन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वे मोहग्रस्त रहते हैं। अंत में कृष्ण का ज्ञान मुक्ति के और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। पुण्यो ग्रंथ प्रत्यक्ष तेजा से विभाष्य जीवन सर्वभूते से तपस्वी से। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन का तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। अंत में आज इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुओं का एक विशिष्ट स्वाद रस में होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अंत में प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभास का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। उष्मा भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुक्षप का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अंत में पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हमें इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायनों तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं।
मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अंत में कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने दीर्घायु या अल्प जीव बना सकता है। अंत में कृष्ण भावनामित प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। बीज सर्वभूताना विधि प्रथा सनातन बुद्धि तस्मात् तेजस्विन स्वाभिमान। हे पृथ्वी पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ तथा समस्त तेजस्वियों का पुरुष का तेज हूँ। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। इस पर कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबको जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य है, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भत है। कृष्ण परम ब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्मा तो निरसिद्ध शेष है, किंतु परम ब्रह्मा साकार है। निरसिद्ध ब्रह्मा साकार रूप में आधारित है। यह भागवत गीता में कहा गया है। अंत में आदि स्वरूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में हुई है। नित्यो निरतान चेतासन एको बहुना न यो विदात्म कामान। वे समस्त नियतियों के नियत है। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण के भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। बला बलवते चाया कर्मा ग्रंथते विरजते धर्मा विरजते उदस्य कर्मते भारत समझते। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म समस्त में मैथुन संतोपनिषद के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अंत में माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। यह चैव सात्विका भाव राजस्व यह मत विविधे तद्विनय तना तत्वे तेषु ते मही। तुम जान लो कि मेरी शक्तियों द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतो गुण हो, सजो गुण हो या तमो गुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन हूँ, अप्रतीत में वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकल्प प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति का गुण परमेश्वर कृष्ण के से उद्भत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण के लिए राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु यह उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। त्रिगुण स्वरूपित जगत मोहित नाभिजते परम व्यम। तीन गुणों में सतो रजो तथा तमो के द्वारा मुग्रस्त यह संसार मुझ गुणतीत तथा अविनाशी को
नहीं जानता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण से प्रकृति के से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण हैं, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय हैं, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी हैं दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं, फिर भी उपाधियों में स्थानीय नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है तो और हम यह नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हमें क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहामत बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान की मूल भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं। अंत में भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों के द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और यह दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य को स्मृति ब्रह्मा स्वरूप में से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष समृद्ध हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा किया जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन 3 गुणों से परे है, और जो लोग निरंसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। देवी होसा गुणा